हमारे साथ में आज जो हैं इलिया भाई हैं और साथ में है मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं पटना से हूँ और मैं यहाँ 5th ईयर में हूँ। आप लोगों को जैसे अब इतने टाइम में आप यहाँ रहते हैं तो आपको याद आती है घर के खाने की, जो लिटरली वो घर का खाना होता है? याद तो आती है घर की, स्पेशली जब कोई फेस्टिवल होता तो ज़्यादा याद आती है कि हाँ चलो घर पे होते तो ये खाते। ओहो। घर से लोग फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल, थोड़ी याद तो आती है घर की, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो फेस्टिवल में ज़्यादा याद आते हैं कि हाँ अगर होते तो हम भी सेलिब्रेट करते, चीज़ें खाते, मिठाई खाते वगैरह, जो भी अपना होता है पकवान वो खाते। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि रूस में तो हमारी मिठाई तो कुछ भी नहीं मिलती। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलती। ठीक है, इनकी मिठाई कुछ अलग ही है। मेरी तरफ से भी एक प्रश्न है। रूस में तुम्हारे 5 साल हो गए ना? जी 4 साल हो गए, ठीक है। मगर ये बताओ कि क्या यहाँ रूसी जो लोग हैं इनसे दोस्ती करना कितना आसान है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग मित्रता के लिए कितने अच्छे हैं? तो तुम्हारा कोई खास मित्र बना है या नहीं बना है? ये मैं भी पूछने वाला था। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। यहाँ से लोग ऐसा नहीं है, दोस्ती करना चाहते हैं, बस वही है कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो जाती है। अगर आपको रशियन आती है तो यहाँ दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। और रूसी लोग कैसे लगे आपको? मतलब नहीं, रूसी लोग तो अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। अच्छे लोग, बात बहुत अच्छे हैं। अच्छे से करेंगे, अगर दोस्त बन जाते तो अच्छे से बातचीत करेंगे। और आप उसके घर पे भी जा सकते हैं, जैसे कि अपना इलिया भाई देख लीजिए। आधे उम्र के लोग यहाँ के जो आधे उम्र के लोग हैं बहुत मिलनसार है। ये हमेशा क्या है, सहारा का हाथ बढ़ाते हैं। भारतीय होने के नाते आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप भारत में रहना पसंद करेंगे, रूस में रहना पसंद करेंगे? देखिए, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ रहना बेटर है। अच्छा। हाँ, बट अब क्या ही कर सकते, सब कुछ हमारे मुताबिक होता नहीं है। मुताबिक बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगे तो वहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप क्योंकि एक यंग माइंड है और जो हमारा देश है वो जिस स्थिति में अभी है, हमें लोगों को दिखाया जाता है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने जितने बाहर लोगों से बातचीत की है, उनके व्यूज कुछ और थे। आपका क्या व्यू है कि हमारे देश को बहुत कुछ करने की सच में जरूरत है? नहीं, बिल्कुल में है जरूरत। हम भले कितने भी बोल रहे कि हाँ हमारा देश 4थे नंबर पे आ गया है इकोनॉमी में, जो भी है। आप कहने के लिए कुछ भी कर सकते हो अंदर से, लेकिन आप अगर अदर कंट्री ट्रैवल करोगे तब पता चले कि नहीं हम कितना पीछे हैं। आप किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल। आप एक वही वाली बात हो गई, जो मेढक एक जो कुएं में रहते हैं तो उसको लगता है कि सारी दुनिया यही है। अब उसने बाहर निकला तो लगा ये तो दुनिया बहुत बड़ी है। वही बड़ी बात होती है कि आप एक जगह रह रहे हो, आप कंपैरिजन उससे कर रहे हो। कहीं आप बाहर जाओ, अदर कंट्री में जाओ, सब वहाँ कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के लोगों को कितनी अच्छी सुविधा है, वो सब देखते हैं तो पता चलती कि नहीं कुछ तो बात है, हमें कितना हम पीछे हैं तो पता चलती है। तो सच में वाकई में है, मगर इंडिया में अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, हम लोग अभी बहुत पीछे एक तरह से देखा जाए तो। जैसे रसिया से देख लो, और भी बहुत सारे कंट्री से बहुत पीछे हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है बाहर आने के बाद, जैसे कई बार क्या, जब तक हम इंडिया में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम ही बॉस हैं। कई बार आपको बाहर आके ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि यार मेरा देश ऐसा क्यों नहीं है? हर दिन होता है मुझे तो। हाँ, सच मेरे को हर दिन होता है कि काश हमारा भी देश ऐसा होता नहीं। इतनी साफ सुथरा होता, इतना अच्छा गली होती है, स्ट्रीट होता है, रोड होता है, इतने अच्छे गाड़ी होते हैं। तो और यहाँ टैक्स लेते हैं, टैक्स को यूटिलाइज करते हैं लोगों के ऊपर, सब सुविधाएं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस टैक्स ले लिया सरकार, जो भी है, पर यहाँ है कि प्रॉपर लोगों के लिए काम होती है। यहाँ इतने मतलब 400-500 लोग यहाँ वार हुए, अभी तक चल रही है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि कहीं भी डेवलपमेंट में कोई गली खराब है, रोड खराब है। अभी देखो सारे रोड ना अभी नए सब। और ये तो यूरोप नहीं है। ये यूरोप की सबसे कैपिटल भी नहीं, एक तरह से अगर बोला जाए कि मॉस्को कैपिटल है तो चलो वहाँ हर साल बनती है, पर ये उससे काफी ऐसा से कितने इसके सिटी है। जब इस सिटी में अगर ऐसे करे तो कैपिटल में और क्या ही करते होंगे। एक प्रश्न
हमारे देश में कोविड आया, सरकार के पास बहाना मिल गया कि अरे सब कुछ बंद हो गया यार, तुम्हें ये सब चीज चाहिए, तुम जिंदा बच गए, तुम्हारे लिए यही बहुत है। ये कंट्री पिछले 3 साल से वॉर लड़ रही है, लेकिन किसी चीज में कोई चीज कभी नहीं। जो भी यहाँ होनी चाहिए, स्ट्रीट जो नया नया बनना है, रोड बननी, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कुछ और भी सारी चीजें यहाँ होती है। ऐसी नहीं कि चल रही है तो नहीं, रुक जाए, कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो बहाना था सरकारों का? बिल्कुल था बहाना, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब नहीं था बहाना, था बहाना बिल्कुल। यहाँ भी तो कर सकते थे, अगर नहीं करना होता तो सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो लोग करते हैं, जो भी अपना काम होता है यहाँ करते हैं। आप देख लो निकल के, अभी ठंड आने वाली है, एक महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ है, यहाँ देखो जो भी स्ट्रीट गली है नए नए सब बन गए अभी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला लगा हुआ तो सारा कंप्लीट करती है। और यहाँ काम भी इतने फास्ट करते हैं ना कि, और सर सफाई की काम मोस्टली यहाँ रात में करते हैं। हाँ, रात में करते, दिन में कभी भी दिखने को नहीं कि हाँ गार्बेज वाली ट्रक लेके जा रही है, चाहे कुछ और कभी नहीं दिखोगे आप। और दरअसल मैं अगर तुलना करें ना कि भारत की जो समस्याओं का एक जाड़ है, एक ही जाड़ है या तो 2 जाड़ है, ये क्या है? लापरवाही और अनुशासन की अनुपस्थिति, बस ये जो सबसे बाकी जो होता है यहाँ से निकलते हैं। और मैंने एक चीज यहाँ और मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ बचपन से सिखाई जाती है। अब जो बच्चे पार्क में खेलते हैं, आप करिए गौरव से, मैं देखा हूँ बचपन से ही साफ सुथरा जो करने वाली होती है ना, जैसे झाड़ छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं वो साफ करने वाला से ही खेलते हैं। तो उसे बचपन से वो मेंटल सेट किया जाता है कि सफाई कितनी जरूरी है, सफाई करना चाहिए। अरे हम लोग खुद से रखते हैं, ऐसा नहीं अपने इंडिया में क्या होगा कि थोड़े से गाड़ी हो गए, पैसे हो गए तो खुद नहीं करेंगे। यहाँ प्रॉपर जो फ्लैट में रहते हैं खुद करते हैं, ऐसा नहीं कहीं बाहर से स्टाफ हायर करते हैं कि हाँ मेरे आके घर में कर दो। बहुत रेयर लोग जिसके पास टाइम नहीं होता ना वही करते हैं, बाकी यहाँ लोग खुद करते हैं। ये चीज है, तो इसलिए भी साफ रखते हैं कि सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। और सरकार भी सब कुछ मतलब नहीं छोड़ता कि हाँ चलो जो भी अभी काम है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है तो भी अपना टाइम पे कर देता है। ऐसा नहीं कि लगा हुआ तो 1-2 साल लगा ही हुआ, ऐसा नहीं है। जो टाइम जो इसका ड्यूरेशन होता है उसमें कंप्लीट कर देता है। ये चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है कि चलो जनता को इतना परेशान नहीं होना पड़ता है। लास्ट टाइम कब आप भारत गए थे? मैं 2 साल पहले गया था। 2 साल पहले? हाँ, ये पिछले साल, सॉरी, लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर गया था, सॉरी लास्ट ईयर गया था। जब आप भारत पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले, आपको कैसा लगा? मैं तो लगा कहीं और आ गया हूँ सच्ची में। पूरा एकदम वो हो जाती है ना, यहाँ आप इतने साल से रहे, 1 साल तो मिनिमम लोग रहते हैं तभी जाते हैं। तो यहाँ की सर सफाई देख के एक माइंड हो जाती है ना सेटअप कि हाँ हम इतने साफ सुथरा, वहाँ जाती है पता नहीं कहाँ आ गए, इतनी गंदगी, इतनी गर्मी। तो ठीक है चलो गर्मी है तो वो तो अलग बात है, पर उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, भी गर्म है। हाँ और दिक्कत है कि सर सफाई के मामले में अगर बाहर निकलो दिल्ली एयरपोर्ट से तो वही फिर उतने शोरगुल गंदगी। मगर तो एक चीज थोड़ी सी देख के ऐसा नहीं किसी को कोस सकते, पर अफसोस तो होती है, काश हम भी इतना सर सफाई रख सकते हैं। किसी एक का तो इस पर गलती है नहीं, लेकिन हम अगर चाहें सब मिलके तो साफ सुथरा रख सकते हैं जी, क्योंकि हम सब चाहेंगे तभी होगा, एक को चाहने से तो कुछ होगी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज है। और मेरा एक प्रश्न है जी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर जो हमारा भारत इसे छोटे छोटे राज्यों में बता जाए, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो वो काफी सुथरा रहेगा? हाँ उधर है, नॉर्थ ईस्ट जो है उधर थोड़ा साफ सुथरा रहता है। हिमाचल भी साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा है कि धर्मशाला वहाँ तो कूड़ा भी नहीं पड़ा, बोतल भी नहीं पड़ा। और जो सिक्किम है, मुझे लग रहा है कि अगर छोटे छोटे राज्यों में भारत को बता जाए तो वो भी साफ रहेगा। हाँ बिल्कुल रह सकता है, क्यों नहीं, चाहेगा तो क्यों नहीं, अगर चाहेगा तो हो सकता है, बात वही है ना। क्योंकि दक्षिण भारत तो उत्तर भारत के मुकाबले में कहीं आगे है इस मामले में। हाँ सर सफाई में तो है दक्षिण। जो हैदराबाद और बेंगलुरु, मैसूर, तो एक समय था जब मैसूर भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी, साफ सुथरा सिटी में आती थी। आप रूस में घर बसाना चाहेंगे? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अच्छा। मैं तो भी यही सोच रहा हूँ कि इंडिया किसी तरह इंडिया अपना यहाँ डिग्री लेकर के इंडिया जाऊँ वापस, यही है अभी तक तो।
ऐसा कुछ सोचा नहीं कि यहाँ रहना है यहाँ रहना। क्योंकि रूसी लोग जो है बहुत सारे जगह पे मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, तो इनकी एक समस्या है, वो है जनसंख्या की। जनसंख्या डिक्लाइन हो रही है। तो मैंने बोला भाई अगर हम आपको कुछ बंदे दे दें बता रहा हूँ, कहीं 15 साल पहले जब मैं मैसूर में था, वहीं पर एक खबर आई थी रूस से कि यहाँ का एक कोई संसारीय जो है ना, कोई पागल संसारीय बोले कि यहाँ की आबादी इतनी कम है, तो चलो हम भारत से 1 लाख लोगों को बुला ले यहाँ बसाने। और ये कह रहे थे कि चलो हमें तो 10 लाख तो बिहारियों को दो। हाँ, रूस में रहने का एक चीज तो है, फायदा है क्योंकि यहाँ थोड़ी डेवलप कंट्री है, आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा है, और यहाँ वर्कलोड भी कम है। अच्छा, हाँ ये चीज है। और यहाँ का तो देखें कितने अच्छे माहौल है, साफ सुथरा। हाँ, ये थोड़ी ठंड में दिक्कत होती है, बट मतलब बाहर जाने पे अच्छा घर में तो है, तो यहाँ अंदर फ्लैट के तो अंदर देखी होगा हीटर सिस्टम है अपना, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप क्योंकि आप गर्म इलाके से हैं, तो आपको कोई समस्या हुई यहाँ पे पहली बार जब ठंड पड़ी रूस की खास करके? नहीं, फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि यहाँ जो बर्फ गिरते हैं ना, स्नोफॉल होता है, तो उसमें थोड़ा सा गिरने वरने का चक्कर होता है, बहुत लोग गिरते हैं। हम भी 1-2 बार गिरे हैं स्टार्टिंग में चलने, क्योंकि काफी स्लिपरी हो जाती है, पूरी बर्फ जब जम जाती है ना, बहुत और फर्स्ट ईयर में अपन जूते भी उस टाइप के इंडिया वाले लेके आ जाते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट को यही करूंगा कि अगर आओ तो जूते एक बूट ले लेना यहाँ से, ज्यादा महंगे नहीं मिलती है, 3-4 हजार के अंदर आ जाएंगे, अच्छे खासे भी लगेंगे, देखने में भी। और यहाँ जब बर्फ में थोड़े से चलने में तो आसान पड़ती है, अगर मोटी बर्फ पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगर एक जो जम जाती है ना पूरी तरह, जब बिल्कुल ग्लास ब्लैक आइस, वही क्या ऐसा कहता है, जब वो पिघल कर दोबारा जमती है तो ये क्या है, समझो एक तरह से है। और दरअसल मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ एक बार आना जरूरी है, जब यहाँ बर्फबारी होती है, कि आप हिमाचल और रूस की बर्फबारी तुलना करें। और दूसरी बात ये भी है कि जब ठंड में आए तो बिल्डिंग के पास बिल्कुल मत चलो, क्योंकि ऊपर से बर्फ रहती है, कभी भी गिर सकती है। बर्फीले कलम, इसे कहते हैं बर्फीले कलम। हाँ, बर्फीले कलम बहुत नुकीले होते हैं भाई, अगर किसी को गलती से लोगों की जान चली जाती है। जान भी जाती है, सर पे गिर गया था वो, कुछ हुआ तो नहीं थैंक गॉड, लेकिन चोट लगी। अच्छा है। और कभी कभार लोगों की जान चली जाती भी है, बिल्कुल इतने बड़े गिरते हैं, मोटे कलम गिरते हैं, बिल्डिंग के बिल्कुल साइड से न चले। अगर कोई फर्स्ट टाइम आए, ये जब बर्फ पिघलना शुरू कर लेते हैं। एक मैसेज जो भारत के लोगों को आप देना चाहते हैं, खास करके बाहर आने के बाद? हाँ, बाहर आने के बाद आप यहाँ देखते हैं इतनी साफ सुथरा रहती है, यहाँ कितने डिसिप्लिन रहते हैं। आप वही इंडिया में तो आप नहीं करते हो फॉलो, पर यहाँ आते हो आप खुद फॉलो करने लग जाते हो। बट इंडिया में जाते हाँ बिल्कुल लापरवाह, कहीं कोई चीज़ अगर लाइन में लग के करनी है तो नहीं लगना है, सब्र नहीं होता है कि नहीं जैसे तैसे कर ले। तो वो चीज़ आप यहाँ से जाने के बाद मेंटेन रखिए, लोगों को सिखाइए, ठीक है, कि ताकि अब ऐसा करोगे तो सबके लिए सुविधा होगा। और यहाँ मैंने तो रेयर ही कहीं झगड़ा वगड़ा देखा है कि अगर कोई चीज़ होती है तो बात से सॉर्ट आउट कर लो, उसके लिए है कानूनी प्रक्रिया, उस पर करो, जाओ, जो भी है जितना हो सकता है आप करो। तो वही चीज़ है कि आप अगर यहाँ से कुछ चीज़ सीख के गए तो उसको हमेशा वो कोशिश करो कि अपने कंट्री में भी उसको लागू रखें। तो और ऐसा कुछ है जो रूस में ठीक नहीं लगता था, जो बिल्कुल पसंद है, ऐसा कोई चीज है जिससे घृणा हो? ये भी एक बात, ऐसा कोई जबरदस्त क्वेश्चन, कोई चीज है जिससे घृणा हो, नफरत हो? घृणा तो नहीं कर सकते हैं, घृणा तो नहीं, पसंद ना पसंद हो सकती है, घृणा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ का थोड़ा मेरे को खाना सही नहीं लगता है, ये चीजें, हाँ खाने मतलब नहीं अच्छा लगता है, खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता बाहर का। वही तो है, और तो ऐसा दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसे हैं जो खाना, क्योंकि जो, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा यहाँ पे खाना गंदे नहीं होते, खाना चलो टेस्ट भाई थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन जो भी होता है प्रोटीन वाला, विटामिन वाला पूरा होती है, मतलब होती है भरपूर, जो ऐसा नहीं है। जो अभी इन्होंने कहा, इसका मैं कल का एक एग्जांपल देता हूँ। कल भूख लगी थी, हम लोग ने लगभग 14 किलोमीटर से ज्यादा ही कल घूमे। तो 14 किलोमीटर जब आप कहीं पैदल जाते हैं तो अच्छी खासी भूख लग जाती है। तो इलिया भाई ने मुझसे पूछा आप क्या खाओगे? मैंने कहा यार मेरे लिए तो वेजिटेरियन कुछ मिलता नहीं है, एक काम करते हैं पिज्जा मंगवाते हैं और उसको बोलते हैं कि इसमें क्या क्या डालना है। तो मैंने बोला भाई मशरूम डाल दो, जो सब्जियां वब्जियां वो डाल दो, मैं खा लूंगा। और ऐसा नहीं कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, टोमेटो करके नाम से है, आप जानते होंगे, टोमेटो, तो काफी अच्छा था। हम लोग वहां पे गए,
वो पिज्जा लेके आ गए मेरे लिए, और आप यकीन मानिए मैं उसके सिर्फ 2 बाइट खा पाया, इतनी भूख में। हाँ, इंडिया वाला टेस्ट पिज्जा में यहाँ नहीं होता, स्पाइसेस कम होते हैं यहाँ, उतनी तीखी भी नहीं होती है और मसाले भी बहुत कम। और इलिया भाई को भी मतलब थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि अरे यार आपको भूख लगी, आप खा नहीं पा रहे हो। तो मैंने, हमारे साथ एक और फ्रेंड थी श्वेता, तो मैंने श्वेता की तरफ खिसकाया, मैंने कहा श्वेता प्लीज़ आप खा लीजिए। उनसे भी नहीं खाया गया, हालांकि उनको लगा कि नहीं ये तो अच्छा है, टेस्टी है, लेकिन उसके अंदर एक कुछ ऐसा था मतलब कि जो मेरे लिए सच में बिल्कुल नया था। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए खाने का तो थोड़ा सा पसंद नहीं है, बट ये नहीं कि नफरत उनके खानों से पसंद नहीं है, बट हाँ हम लोग कभी ऐसा खाया नहीं है, शायद यही फैक्टर हो सकता है। और यहाँ के लोग को यही खाना है तो ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। हमारी जो जीभ का स्वाद है वो अलग कुछ अलग है, इन लोग का अलग है। तो ऐसा नहीं है, घिरना नहीं है, पसंद नहीं है, बस ऐसा नहीं है। बाकी तो ऑल ओवर सही है, कंट्री बेस्ट है, आप यहाँ रह भी सकते हैं, यहाँ से एजुकेशन करके जा भी सकते, तो आपकी मर्जी, अगर रहना तो सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है।